और चरण पादुका प्रभु अपनी देते हैं कि भरत सिंहासन पर मेरी चरण पादुका रख करके 14 वर्षों तक तुम अयोध्या का पालन करो, वहाँ का शासन चला। और जब मैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब राम 14 वर्ष बाद लौट कर आए तो राम ने देखा कि भरत ने अयोध्या का 14 वर्षों में 10 गुना चतुर्मुख विकास किया। राज्य के जो 7 अंग हैं, 7 अंगों में, राजस्व में, आय में, कर में, कहते हैं 10 गुना वृद्धि भरत ने परिवार में और प्रजा के विकास में, प्रजा के स्टैंडर्ड में 10 गुना वृद्धि राम ने देखा। ये राम के खड़ाओं की जो 14 वर्षों की अयोध्या की यात्रा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब भगवान राम प्रसन्नता पूर्वक भरत को जिम्मेदारी अयोध्या का सौंपते हुए प्रतीक स्वरूप अपना खड़ाव देंगे। और यहाँ जो आप सबों की प्रतिनिधि होकर मुख्य जजमान के रूप में ये सारे कार्यक्रम समारोह में संचालन कर रहे हैं, वह कृपा करके उपस्थित होंगे। और अब चौपाई के साथ के राम जी भरत को देंगे वो पादुका, वो सिर पर धारण करके फिर वह महादेव से पादुका के पास डाली बच्चे को पादुका बने, जिसे लोग पूजा करना। गोस्वामी जी कहते हैं ये 5 चौपाइयाँ हैं। पहली चौपाई पढ़िए, प्रभु करी कृपा पूरे समाज के साथ विरह और व्यथा के साथ अयोध्या आती हैं। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सिंहासन पर चरण पादुका को रख करके
गोस्वामी जी कहते हैं विधिवत चरण पादुका की पूजन की गई। गुरुदेव के साथ सभी लोगों ने भगवान राम के चरण पादुका को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके पूजन किया। श्रद्धा पूर्वक पूजन करके आज से राम के चरण पादुका का राज्य 14 वर्षों तक, यानी जब तक राम लौट कर नहीं आते तब तक ये पूजा प्रारंभ रहेगी। चरण पादुका का राज सब लोग पूज कर 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनना। भरत चरित्र का अंतिम और बैठो सब लोग, बैठो। आपने चरण पादुका सिर में धारण कर लिया। कथा की मर्यादा है, प्रतीक स्वरूप में मैं तो भूल गया था, पर मुख्य जजमान सतर्क थे। तो बूढ़े बोलते हैं तो फिर वो याद तो कराना ही पड़ता है। बड़ा अच्छा लगा। प्यारे प्रेमियों ध्यान दीजिए, चरण पादुका सिंहासन पर सब लोग फूल चढ़ाकर चले गए। अब बचा केवल सिंहासन, चरण पादुका और भरत। सब चले गए। भरत हाथ जोड़े बैठे सोच रहे हैं क्या क्या हुआ। सोचते सोचते भरत के मन में फूटे। मन में सोचते हैं कि ये तो मैं बेवकूफ बन गया, ये तो बेवकूफ बना। कसम खा के गया था राम को लेकर लौटूंगा, और लेकर लौटा क्या? लेकर लौटा क्या? खड़ा हो। और राम ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया। मैंने अपने प्रण की परवाह नहीं की। रघुवंश के दरबार में अब तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा हुआ क्या ही? मैंने वादा किया था कि राम को ये जो 5 चौपाइयां हैं इनमें अंतिम चौपाई है। सिंहासन पर रख करके भरत पहले रोए, फिर मोदित हुए। प्रसन्न क्या हुए? बहुत ध्यान देना, बड़े कीमती क्षण है। भरत सिंहासन को देख रहे हैं, चरण पादुका को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। गए थे राम को लेकर आने और खड़ाऊ लेकर के वापस आ गए पागल की तरह से। ये 14 साल कैसे काटूंगा? किस बल पे काटूंगा? राम के बिना कैसे ये जीवन चलेगा? अचानक भरत जो रो रहे थे, रोते रोते जो आपका आंसू पोछा तो क्या देखा? सिंहासन पे जो खड़ाऊ है उस खड़ाऊ में रंग बदलने लगा। बड़े ध्यान से सुनना, रामायण में है, मेरी कल्पना नहीं। रंग बदलने लगा। भरत चौंके, ये क्या? ये तो खड़ाऊ है। थोड़ी देर में चमक रही, और जब चमक हटी तो भरत ने क्या देखा? भाइयों, गोस्वामी जी कहते हैं ये घर का विवाद सुलझा। अब 14 वर्षों तक भरत प्रसन्नता पूर्वक खड़ाओं के माध्यम से राम का आदेश प्राप्त करके और प्रतिदिन खड़ाओं का पूजन करते समय सीताराम का दर्शन करते हुए नंदी ग्राम में तपस्वी का जीवन व्यतीत करके राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, यह भरत चरित्र सामान्यतः कम से कम 9 दिनों की यानी 18 बैठकों की कथा है, जिसे केवल 3 बैठकों में यहाँ समावेश किया गया है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कोई भी मुख्य प्रसंग और मुख्य बात न छूटने पाए। अब मेरे सामने केवल 2 बैठक है। परसों तो राज तिलक है, सुबह में
कथा की समाप्ति परसों सुबह हो जाएगी। सायंकाल हवन के बाद में फिर कार्यक्रम नहीं होता, देवता विसर्जित हो जाते हैं, तो हवन भंडारा इत्यादि मध्याह्न तक चलता रहेगा और कथा की समाप्ति प्रातःकाल की बैठक में 12 बजे तक समाप्त हमारी बैठक समाप्त होगी। राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक। तो कल 2 बैठकों में, अब आप यकीन मानिए, राम जी ने 14 साल में जो किया मुझे 2 बैठक में कहना है, अन्याय होगा ना। 14 साल की बात 2 बैठकों में मैं कैसे कह दूं? लेकिन जिस तरह से अभी तक हनुमान जी ने कृपा की है, कोई न कोई रास्ता कल निकलेगा ही जिसमें 2 बैठकों में बात कोई छूटेगी नहीं, प्रसंग सारे होंगे और मर्म भी आपको मिलेगा। लेकिन फर्क इतना ही होगा कि रेल यात्रा नहीं होगी, ट्रेन यात्रा होगी, सरसरी ग्रांस होगा, मुख्य मुख्य बातें होती जाएंगी। इसलिए दोनों बैठकें बड़ी कीमती हैं। 14 साल का रिपोर्टिंग केवल 2 बैठकों में आप स्वयं यकीन कर सकते हैं, माथे पे पसीना आ जाएगा। लेकिन आप सबों का पवित्र सहयोग, मैं बालाजी आश्रम की पवित्र आमंत्रण पर आप सबों के बीच राम गुणगान गाने आया था। मेरा जीवन ही यही है, राम के सिवा मेरा राम के नाम पर बिका यह शरीर। आप लोगों ने राम के प्रति प्रेम होने के कारण मुझमें कोई फर्क नहीं लगे थे। मैं कोई महात्मा नहीं, मैं एक अदना आदमी, आप जैसा ही सामान्य व्यक्ति गिरफ्त हूँ। न अभिमान कभी किया कि मैं कोई साधु संत हूँ, मैं तो एक राम के गुण का गायक मात्र हूँ। आपने गुणगान में साथ दिया, प्रसन्न हुए, मन में आनंद का अनुभव किया और परिवार को शिक्षा मिली, मेरा यही मिशन था। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और जितने भी आप सभी कृपालु लोग हैं, सभी समझदार हैं, सबों ने जीवन में व्यवसाय करके संसार को झेला है। इसलिए आपको मैं कर्तव्य सिखाऊं या शिष्टाचार सिखाऊं कि आपको क्या करना, ये पागलपन है। आप जो करेंगे ठीक करेंगे, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम, एक बात आपने गौर किया है, यज्ञ में वर्षा होना सफलता का लक्षण है। जिस दिन शुरू हुआ उस दिन भी बूंदाबांदी, बीच में भी बूंदाबांदी हो गई और आज भी तमाशा तो दिखाया है, लेकिन कथा में विघ्न न पड़े इसलिए इंद्रदेव ने थोड़ी रियायत कर दी है। क्योंकि अगर कथा में विघ्न करते तो उनको क्या दंड मिलता वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं निर्भीक रहता हूँ। ये तो हॉल है, बिहार में 5-5 हजार आदमी खुले मैदान में बैठते हैं, वर्षा का सीजन, लेकिन कोई छाता नहीं निकालेगा, ये मेरी जिद रहती है। और दिन भर वर्षा हो, रात भर हो, लेकिन कथा के समय 2.5 घंटे कभी आज तक वर्षा नहीं हुई। सामने बैठे 40 साल के आयोजन करने वाले बिहार, एक कसम देता हूं, खबरदार छाता खोली तो कथा का अपमान होगा। मजाल नहीं है इंद्र का कथा में विघ्न करने का। बादल मंडरा आते थे, लोग कहते थे महाराज आज तो बरसेगा, एकदम काले बादल छाए, लेकिन एक बूंद कभी नहीं गिरा, तनाई रहा। हाँ, कथा होने के बाद धुआंधार हुआ, ये बात अलग है। अब आइए प्रार्थना, आरती और आज के प्रसंग को विश्राम और 3 बैठकों में आपसे परम स्नेही श्री नरेश जी बार बार कहते हैं कि बैठकों का पूरा लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। और खुशी की बात ये है कि गंगा तट बैठकर जो लोग आए वो जम गए, कथा सुन के ही जाएंगे। इससे बड़ी दक्षिणा होता है किसी कार्यक्रम के लिए, इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि लोग गंगा स्नान करने और दस्तखत करने आए
और पूरे कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अपने भरे पूरे परिवार को देखकर, बगिया को खिलते देखकर कौन मालिक खुश नहीं होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रार्थना आरती।
एक मैं